लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद अब एनडीए सरकार अपने कई पूर्व योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठकें कर रही है। सरकार सशस्त्र बलों में भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अग्निपथ योजना की भी समीक्षा कर रही है। इस अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने चुनाव के दौरान सरकार को खूब घेरा था, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को उठाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मतदाताओं के गुस्से को दूर करने के लिए वेतन वृद्धि और अन्य लाभ सहित सुझावों को लेकर सचिवों की एक समिति बनाई है। 2022 में शुरू की गई इस योजना में अग्निवीरों के लिए 4 साल का कार्यकाल निर्धारित है। अब सवाल यह है कि क्या नतीजे आने के बाद सरकार इस योजना को रोल बैक करेगी या फिर इसमें उन मांगों को ध्यान में रखते हुए सुधार करेगी जिसकी मांग युवा लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजों में बीजेपी और उसका गठबंधन 300 भी पार नहीं कर सका। अब उस नतीजे की समीक्षा हो रही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से मतदाताओं की नाराजगी की वजहें भी ढूंढी जाने लगी हैं। भले ही कम सीटों के साथ, लेकिन एनडीए सरकार में वापस आ गई है तो उसने अपनी नीतियों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की एक योजना ऐसी भी थी जिसकी चर्चा इस पूरे चुनाव के दौरान खूब सुनाई पड़ी। वो योजना थी अग्निपथ योजना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अग्निवीर योजना के नाम से जानते हैं। जिन इलाकों में बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं, वहां भी बीजेपी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि जब से अग्निपथ योजना लागू की गई है, तब से युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर युवाओं ने भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्य भी शामिल थे। अब इसी कारण से अग्निपथ स्कीम की पड़ताल भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर कर लिया जाए। इसको लेकर जो जानकारी अब सामने आ रही है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर जब इटली से लौटेंगे, तब सचिवों का यह पैनल अंतिम प्रस्तुति देगा। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत सैलरी बढ़ाने समेत अन्य लाभ देने का सुझाव दे सकता है। अग्निवीरों के भर्ती कार्यक्रम की समीक्षा नई सरकार के संशोधित 100 दिवसीय एजेंडे में भी शामिल है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सचिवों का यह समूह 16 जून के पहले विवरण तैयार करेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन देगा। बताया जा रहा है कि प्रेजेंटेशन 17 या 18 जून को होने की संभावना है। राज्यों सहित अन्य हितधारकों से सिफारिशों और फीडबैक की समीक्षा करने के बाद पीएमओ योजना में बदलावों पर अपना अंतिम फैसला लेगा। उधर सेना भी अपने स्तर से अग्निपथ योजना की समीक्षा कर रही है। सेना के भीतर योजना में जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है, उनमें से एक है नियमित सैनिकों के लिए रिटेन करने को प्रतिशत को बढ़ाना है, जिसका प्रावधान फिलहाल 25% का ही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि इस 25% के कैप को बढ़ाकर 60 से 70% किया जाए। इसके अलावा विशेष बलों सहित तकनीक और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए यह कैप लगभग 75% किया जाए। सेना इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही उसको किया जाए, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेजुएटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निपथ को रक्षा पेंशन बिल के बढ़ते बोझ के बीच सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष ने इस योजना के खिलाफ खूब जमकर माहौल बनाया और इसके लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता। इस मुद्दे को लेकर हर कोई सरकार को घेर रहा था और खूब विपक्ष पूरी तरीके से मुखर था। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष का यह एजेंडा चल निकला। मतदाता इस बात को लेकर नाराज हैं कि अग्निवीरों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है। इस पर महंगाई का मुद्दा विपक्ष के पक्ष में खूब काम आया। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है और इस अवधि के दौरान उन्हें 30,000 रुपए से शुरू होने वाला नियमित मासिक वेतन मिलता है और चौथे वर्ष में यह 40,000 रुपए तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज के रूप में लगभग 12 लाख रुपए मिलते हैं। सशस्त्र बल अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अग्निवीरों को अस्थायी सेवा भी दे सकते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक अध्ययन के अनुसार एक अग्निवीर की लागत सरकार को पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में हर साल 1.75 लाख रुपए कम पड़ती है।
60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर कुल 1,054 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस तरह इस माध्यम से लंबी अवधि में पेंशन बिल पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पेंशन बता दें आपको कि रक्षा बजट का लगभग 20 से 25% हिस्सा है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने रक्षा के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भी इस योजना की समीक्षा की मांग की है। पिछले हफ्ते जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि उनकी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों पर विस्तार से चर्चा हो। अब चूंकि सरकार ने भी इस बात को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है, तो देखना होगा कि सरकार आखिर जब पीएमओ को यह प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो इसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।